बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज मौसम खासा गर्म रहा, बल्कि खासा नहीं काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा, लू चलती रही। तो अभी हमने अपना काम स्टार्ट किया है, आपकी आंट ने भी, और आपको दिखाते हैं कि जो हमारे साथ जानवर वाले हैं वो भी आए हुए हैं, ये देखें। और बकरियों वाले भी हैं जो बकरियाँ चरा रहे हैं और अपना जो काम है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप काम शुरू करते हैं, क्योंकि सारा दिन गर्मी होती है इसलिए काम नहीं कर सकते, सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम होता है। तो आज रमज़ान शरीफ का बड़ा दिन, बड़ी रात आने वाली है, सबसे बड़ी रात। इस रात हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, इसके मुतालिक भी आप सबको बताते हैं। तो ज़ीशान भी आ चुके हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीशान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। और हमेशा की तरह हमारी यही दुआ है कि जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे, और आपसे भी यही गुजारिश है कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। बेशक। तो प्यारे दोस्तों, आपकी आंटी भी बैठी हुई है, देखें बहुत परेशान है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो उससे बात करते हैं कि आज का दिन उनका कैसे गुजरा और आज क्या पकाने का इरादा है, कुछ अच्छा पकाने का है। क्योंकि आज मुझे अब अभी मुगल वाले पर यानी चौक पर भी जाना है, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, अब वो आटा भी लेना है। और थोड़ा दाने लेकर जाने, नहीं दाने नहीं लेकर जाने, गंदम नहीं लेकर जाने, क्योंकि गंदम को साफ नहीं किया गया। रमज़ान शरीफ के बाद साफ करेंगे। तो अब भी ऐसे ही आटा लेकर आ जाएंगे चक्की वाले से, क्योंकि हम चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह वो भी लेते हैं और बर्फ भी लेकर आएंगे हैं रात को रोज़ा इफ्तारी के लिए। तो थोड़ा बहुत और सामान भी, खजूर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें। हाँ बेशक। तो दिन काफी गर्म है, काफी ज्यादा। अभी ये देखने का लू चल रही है, ऐसे है ना, तेज लू चली है आज दोपहर को, तो बस ना पूछे, इतनी तेज आंधी की तरह लू थी। बिल्कुल। तो यही यानी कि हमारे मुल्क की शान है, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा बहुत गर्मी की लहर दौड़ी हुई है। सबसे ज्यादा मौसम हमारे मुल्क में होते हैं, 4 मौसम। अल्लाह ताला की ये भी एक नेमत है। और उनमें गर्मियों का मौसम सबसे बेहतर है। और इसी गर्मियों के मौसम में अगर ये गर्मी ना हो तो फिर गर्मा और खरबूजे और तरबूज कहाँ से आए। तो इसी गर्मी की वजह से ये पकते हैं और मीठे होते हैं, क्योंकि गर्मी सर्दी में बिल्कुल, सर्दी में जो तरबूज होते हैं वो मीठे नहीं होते, गर्मी में ये सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद गर्मी के फल आम, यानी कि ये देख रहे खजूर और अभी जामन। बिल्कुल, आम मार्केट में नहीं आए क्या? नहीं अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। बिल्कुल, पिछले रमजान में तो थे, वो स्टोर वाले थे। अभी देर है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। तो आज क्या पकाने का इरादा है, कोई क्या आलू शल बनाएंगे। ये देखें या अल्लाह वास्ते। और प्यारे बहन भैया देखें, फिर वही आलू। और कुछ नहीं खा सकते, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे पानी वगैरह पीते हैं, शरबत वगैरह। ये मसला है ना प्यारे बहन भाइयों। मेरी एक बेटी ने कहा है कि अंकल आलू खा कर तंग आ गए। तो मसला वही है, क्योंकि दूसरी सब्जियां हैं, जब हम पानी बनाते हैं तो फिर वो सब्जी अगर वो पकी हुई है ना तो उससे पानी मीठा नहीं पी सकते, यानी जो यानी लिक्विड वाला पानी होता है, बोतल वाला पानी होता है बनाते हैं, वो नहीं पी सकते। तो वो जरूरी होता है जिस्म के लिए, क्योंकि पानी जरूरी है जिस्म के लिए। तो इसलिए हम दूसरी सब्जियां अब इंशाल्लाह रमजान शरीफ के बाद हर सब्जी पकेगी, हर सब्जी, करेले भी, तूरियां भी और कद्दू पाक भी, सब कुछ। तो फिर मैं चलूँ है, मैं फिर जानवरों का घास भी काटना है। मैं अभी जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ और फिर इफ्तारी का निजाम करती हूँ, तो नमाज पढ़ती हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, कपड़े ईद की तैयारियां, कपड़े शुरू हैं। तो इंशाल्लाह कल वो आपको दिखाएंगे जो सूट सिलाए गए, सिए गए, ईद वाले दिन दिखाएंगे। इंशाल्लाह ईद वाले दिन दिखाएंगे। ये सस्पेंस है हम सब के लिए। तो अच्छे लेकर आया था, मैं कोशिश मैंने की कि अच्छे ले आऊँ, तो वो जरूर दिखाएंगे आपको, शेयर भी करेंगे सबके साथ, अपने बहन भाइयों, अपने बेटों के साथ, सबके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबको 27
रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक आज के रात हमने सब ने बात करनी है बेशक। तो प्यारे बहन भाइयों, टाइम आ चुका है रोज़े इफ्तारी का इंशाल्लाह। तो सामान भी ऐसा ऐसा इकट्ठा हो रहा है, रोटियां पक चुकी हैं तंदूर वाली और खजूर भी आ चुकी है और बर्फ भी मैं ले आया हूँ। थोड़ा सा आटे का मसला था वो भी ले आया हूँ इंशाल्लाह। तो आपकी आंटी ने रोटियां पका ली हैं, हांडी वगैरह सब कुछ तैयार है। तो फिर इंशाल्लाह काम शुरू है। 27 रमजानुल मुबारक आखिरी अशरा, बहुत नेक अशरा और बहुत नेक रात, और ऐसी रात के जो हजार रातों से बेहतर रात। तो आज हमने इबादत करनी है, आप सब ने इबादत करनी है इस रात को इंशाल्लाह। तो सब अपने अपनी मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इस मेहनत का फल जरूर देंगे बेशक। इस हवाले से मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ, दिलचस्प बात है। 27 की रात के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। पुराने वक्तों में मेरे अब्बा मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो फरमाते थे, उन्होंने अपने अब्बू से सुना था यानी मेरे दादा से, कि एक रात गर्मियों की रात थी, कुएं चलते थे और एक किसान, क्योंकि उस वक्त जो किसान थे वो कुओं पर काम करते थे, और मेरे अब्बू अक्सर कहते थे कि हम जो कुओं पर काम करते थे तो वहाँ पर जो भी यानी कि जिन्नात वगैरह होते थे वो हमें खुद उठाते थे। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो खुद उठाते थे कि आप उठें और कुआं चलाएं और हम भी पानी भरना चाहते हैं। तो ये सिस्टम था उस वक्त, जाहिर थे, यानी सामने नहीं आते थे लेकिन बुलाते जरूर थे। तो 27 की रात उसने यानी कि रोजा रखा हुआ था, रोजा उसने खोला और ऐसे पानी पीकर वो चला गया, क्योंकि कुआं चल रहा था पानी। तो खुदा का करना ऐसा हुआ, 27 की रात, नेक बंदा था वो, तो उस पर अल्लाह ताला ने इजहार कर दिया 27 का, यानी 27 की रात को जो नेक रूहें और फरिश्ते जमीन पर आते हैं तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे यानी ये देख ले कि पूरे जो दरख्त हैं वो नीचे सजदा कर रहे हों और ऐसे एक लाइट आई हो इतनी खूबसूरत, यानी सफेद चांदनी की तरह, यानी जैसे चांदनी वाली रात होती है ऐसे लाइट आई है उनके पास, और सारा कुछ उसको नजरना शुरू हो गया कि सब कुछ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, जब सब कुछ उसको नजरना शुरू हुआ तो उसने नीचे देखा। अब उसे ये नहीं पता कि ये लैलतुल कद्र है क्या है, क्योंकि उस वक्त बेचारे किसान थे, उन पर यानी तालीम की बहुत कमी थी, नेक तो थे ही, जो उनको विरासत में मिलती वो ही याद कर लेते, नमाज वगैरह सारा कुछ, रोजे, तो ऐसा था। और जब लाइट सामने आई तो उसे महसूस हुआ कि जो मैंने पानी लगाया हुआ है वो पानी जाया हो रहा है। चंद मिनटों की बात होती है। तो उसने जो उनके पास कसी थी उसने जूं ही यानी कि जमीन में उसने कसी मारी और उठाकर वहां पर रखने लगा तो लाइट खत्म हो गई। अब लाइट खत्म हो गई और जो उसने कस्सी में उठाया हुआ था वो चमकना शुरू हो गया। यानी ये देख लें कि जो कस्सी में जो कुछ थी, मट्टी थी, जो कुछ भी थी, वो ऐसे चमक रही हो जैसे उसमें से लाइटें निकल रही हो। वो डर गया, उसने रख दिया, उसने पानी को नहीं यानी बांधा नहीं, उसके आगे नहीं रखा और उसने रख दिया। अब उसने पानी को छोड़ दिया, भाई ये क्या चीज है। वो वहां से उसको जैसे ही था उसने उसको कस्सी को उठाया और वहां से लेकर अपने घर की तरफ, घर था तकरीबन 2 एकड़ या 3 एकड़ दूर था, तो वहां पर चला गया। जब वहां पर, क्योंकि उस वक्त लाइटें तो होती नहीं थी, लालटेन और जो बत्तियां होती थी यानी जो दिए वगैरह होते थे, उन्होंने दिया जलाया और उनको चेक किया। तो जो उनके अब्बू थे, मेरे दादा के अब्बू थे, उन्होंने बताया कि क्या हुआ, क्या है, कैसे कैसे हुआ है, क्या सिस्टम क्या था, सारा कुछ। तो उन्होंने बताया, तो उनको पता था, वो कुरान पाक के हाफिज थे, तो उनको पता था कि ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये लैलतुल कद्र आपके पास आई थी, आपने ना तो दुआ मांगी। उसने मुझे क्या पता लैलतुल कद्र है, और लैलतुल कद्र में ये जो आपने मट्टी उठाई है ये मट्टी नहीं है, ये टोटल सोना है। तो वो पूरा का पूरा यानी 2 किलो था, 3 किलो था, जो कुछ भी था, उनको सोना। तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत दी और वो थोड़े खुशहाल हो गए।
बल्कि थोड़े नहीं अच्छे खासे खुशहाल हो गए। तो ये होती है लैलतुल कद्र की बरकत। तो कुछ भी हो सकता है, यानी उस रात इंसान यानी कुछ भी करे, जो भी दुआ मांगे, जो कुछ भी मांगे, वो अगर मांगे तो वो सब कुछ हो सकता है। ये छोटी सी एक बात थी और मेरे अब्बू ने मुझे सुनाई और मैं आपको सुनाना चाहता था, आप तक पहुंचाना चाहता था इस वसीले से कि हमें इस रात कितनी इबादत करनी चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको एक छोटी सी बात भी सुनाई। टाइम होने वाला है। आपकी आंटी ये देखे बैठी हुई है आराम से। भाई सामान तो ले आओ। नहीं, अभी जाती हूँ, वजू करती हूँ। वजू करती हैं और सामान लेकर आती हैं। बेचारी थक चुकी हैं क्योंकि दिन की गर्मी खा जाती है। गर्मी के रोजे, सबसे ज्यादा गर्मी के रोजे का सवाब मिलता है। जो यानी मेरे सियाने बड़े जो लोग थे वो कह गए हैं कि पोह की रात, यानी जो सर्दी की सख्त रात होती है, उसका जो इबादत, उसकी इबादत और गर्मी के दिन का रोजा ये बराबर है। सर्दी का एक वजू और बिल्कुल का एक रोजा, वजू करना और इबादत सवाब है। बिल्कुल, वजू करना और इबादत करना एक ही बात है। क्योंकि हम नहीं देखते सर्दी कितनी है तो हम वजू करते हैं, वो हमें उसकी ज्यादा नेकियां मिलती है। और जब हम ये नहीं देखते कि हमें प्यास लग रही है या ऐसा है, तो फिर हम रोजा रख लेते हैं। ये प्यास है, प्याज नहीं है। प्याज तो हम काट कर तो हमें ये नहीं पता होता, तो इसलिए हमें इससे बहुत ज्यादा नेकियां मिलती है। आपकी आंटी ने अच्छी बात कही। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। टाइम पूरा हो चुका है, दीजिए इजाजत। आखिर में हम आप सब के लिए यही दुआ करना चाहते हैं कि आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने सुमान में रखे, इस नेक रात की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए हमें भी और आप भी। तो आपने हमें जरूर याद रखना है। जीशान ने पहले भी आपको कहा है कि हमें आपने याद रखना है, हम लोगों ने आपको याद रखना है, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। तो दीजिए इजाजत। आखिर में वही बात कि आप अपना ख्याल रखें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं, इसलिए खुश रहा कीजिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।